एक जवान आदमी घर लौटता है और देखता है कि लिविंग रूम के कालीन पर उसकी ही लाश पड़ी है। उसके पास ही एक लिफाफा है जिस पर मुझे देखो लिखा है। पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर उसे लिफाफे में से एक पेन ड्राइव मिलती है जिसे वो तुरंत कंप्यूटर में लगा लेता है। स्क्रीन पर वो खुद को ही देखता है। दूसरा वाला एलेक्स खुद को समझाता है कि वो न तो नशे में है और न ही पागल हुआ है और ध्यान से सुनने की सलाह देता है। ये सब तब शुरू हुआ था जब एडवांस टेक्नोलॉजी के एक निजी वैज्ञानिक शोध संस्थान की कर्मचारी रेबेका, जो कि यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ सहयोग करती है, एलेक्स के लिए एक लुभावना ऑफर लेकर आती है। लेकिन पहले एलेक्स को एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, जिसके लिए रेबेका मोटी रकम का चेक देती है। कागजातों पर हस्ताक्षर करने के बाद एलेक्स को एक अमेरिकी गैर पंजीकृत उपग्रह के बारे में पता चलता है जिसे अमेरिका ने लॉन्च नहीं किया था। अजीब बात यह है कि माना जाता है कि यह उपग्रह भविष्य से आया है और इसके अंदर एक कोडेड संदेश है। अगर एलेक्स सहमत होता है तो उसे सुला दिया जाएगा और लेबोरेटरी ले जाया जाएगा। संस्थान को पता है कि वो लगभग दिवालिया है और माता पिता से विरासत में मिले घर में रहता है। अपने इरादों की गंभीरता साबित करने के लिए रेबेका तुरंत एलेक्स के खाते में एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर देती है, जो उसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लेती है। अगले दिन उसे एक कार में बिठाया जाता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके बाद वो सो जाता है और एक बंद गुप्त जगह पर होश में आता है। रेबेका उसे वो लेब दिखाती है जहां उपग्रह पहले से ही रखा हुआ है और वो आदमी टास्क को सुलझाना शुरू कर देता है। 5 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकलता। रेबेका एलेक्स को एक दिन की छुट्टी लेने का सुझाव देती है, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं होती। एक दिन उसे एक ख्याल आता है जिसमें एक जवान औरत उसी काम को सुलझा रही होती है। इसके बाद एलेक्स के नाक से खून बहने लगता है। बाद में उसे बिस्तर के फ्रेम पर लिखा हुआ उस औरत का नाम मिल जाता है। जल्द ही एलेक्स कोड के एक हिस्से को डिक्रिप्ट करने में कामयाब हो जाता है, जिसमें किसी अनजान डिवाइस की तस्वीरें होती हैं। रेबेका उसे बताती है कि उसका काम खत्म हो गया है और उसे वापस घर ले जाया जाएगा। देर रात को एलेक्स घर पर होश में आता है। उसे बीमार लगता है, जिसे वो थकान और तनाव का कारण मानता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और उसे लगातार भ्रम होने लगते हैं। एक दिन उसके घर की दहलीज पर 2 अजीब दिखने वाले आदमी आते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि उसने कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए क्यों हामी भरी। एलेक्स को समझ नहीं आता, क्योंकि डिक्रिप्ट करना तो बस उसका काम है, जिसके लिए उसे अच्छा पैसा मिलता है। वो लोग एलेक्स पर नैतिकता को लेकर सवाल करते रहते हैं। क्या उसे अपने काम के परिणामों की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि डिक्रिप्ट किए गए चित्रों से बनाई जाने वाली डिवाइस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार होगी। एलेक्स के सिर में दर्द शुरू होता है और वह आदमियों को जाने के लिए कहता है। जवाब के लिए धन्यवाद देकर वे चले जाते हैं। तुरंत बेहतर महसूस करते हुए एलेक्स कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है, लेकिन उसी समय रेबेका का फोन आता है, जो उसे हस्ताक्षरित गोपनीयता समझौतों की याद दिलाता है। गुस्से में एलेक्स को एहसास होता है कि संस्थान उसे देख रहा है, और जब वह फिर से अपने घर में कंप्यूटर के सामने बैठता है तो लाइट चली जाती है। एलेक्स बाहर जाता है और अचानक सड़क के उस पार उन 2 आदमियों में से एक को देखता है जो उससे सवाल करने आए थे, लेकिन आदमी का शरीर उसकी आंखों के सामने ही बढ़ने लगता है। डर के मारे एलेक्स भागकर घर जाता है और खिड़की से देखता है कि विशालकाय का हाथ उसकी खिड़की की तरफ बढ़ रहा है। एलेक्स अपना हाथ बढ़ाकर उसका साथ देता है और सुबह हो जाती है। रेबेका, जो पहुंच चुकी है, एलेक्स को काम पर ढूंढती है। वह यह समझाने की कोशिश करता है कि मानवता द्विआयामी अंतरिक्ष में रहती है और उसके हाल के मेहमान एक अत्यधिक विकसित सभ्यता है, जो न केवल अंतरिक्ष में बल्कि समय में भी मौजूद है। वे इस कमरे में हो सकते हैं, लेकिन पहले या बाद में और किसी प्रकार की समय खिड़की के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। एलेक्स रेबेका को उस उपकरण के खतरे से अवगत कराने की कोशिश करता है जो वे बना रहे हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू कर सकता है। फिर महिला उसे सूचित करती है कि उसे उसकी बीमारी, एक ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता है। वह आदमी संस्थान को दोष देता है, जिसने उसे रेडियोधर्मी उपग्रह वाले कमरे में रखा था, जिससे उसके मस्तिष्क में एक ट्यूमर विकसित हो गया था, और डिवाइस के निर्माण को रोकने पर जोर देता है। वर्तमान में एलेक्स अपने मृत शरीर को घर से बाहर निकालता है और उसे जंगल में दफना देता है। फिर कंप्यूटर पर लौटता है और अपने भविष्य के आत्म से कहानी सुनना जारी रखता है। भविष्य में एलेक्स को अफसोस होता है कि वे उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि कुछ भयावह आने वाला है। फिर उसे महिला की याद आती है। वह एक क्रिप्टोग्राफर है। एलेक्स उसे पता ढूंढता है, लेकिन बेथ उससे बात करने से इनकार कर देती है। एलेक्स चिल्लाता है कि वह मर रहा है, उसके पास 6 महीने बचे हैं। उसके बाद बेथ दरवाजे खोलती है और सूचित करती है कि उसके पास 2 साल बाकी हैं। उसने भी महसूस किया कि यह एक हथियार था और माना जाता है कि चित्र भविष्य से आया था। एक और व्यक्ति है, शीरमन, जो उसके साथ कंप्यूटर के माध्यम से संवाद करता है और उसे कार्य भेजता है, जिसे वह तब हल करती है जब वह सामान्य महसूस करती है। बेथ को अस्वस्थ महसूस होने लगता है, इसलिए एक आदमी उसे बेडरूम में ले जाता है, जबकि वह नीचे जाता है, जहां ऐसा लगता है कि वह दर्पणों में लड़की का जीवन देखता है। वहां वह वर्दीधारी प्रेमी को अलविदा कह रही है। वहां उसके साथी उसे भयानक समाचार देते हैं और वहां वह मुट्ठी भर गोलियों के साथ इस जीवन को छोड़ने की कोशिश कर रही है। तब कंप्यूटर मॉनिटर पर शीरमन का एक संदेश दिखाई देता है और उसका ध्यान खींच लेता है। एलेक्स जवाब देता है, लेकिन शीरमैन को जल्दी ही पता चल जाता है कि यह बेथ नहीं है और वह आदमी को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर शीरमन द्वारा पहले दिए गए कार्यों वाले मुद्रित कागजों का एक पैक पकड़ लेता है।
सुबह बेथ उसे अपने सोफे पर उन कागजों के साथ चिपके हुए पाती है। वह आदमी उसे बताता है कि ये सभी एक पहेली के टुकड़े हैं जिन्हें इकट्ठा करने पर जवाब मिल सकता है। शीरमन स्पष्ट रूप से संस्थान में काम नहीं करता है। एलेक्स बेथ से मौत की मशीन बनाने में मदद रोकने के लिए कहता है। लड़की बताती है कि वह विशेष रूप से उपग्रह के साथ काम करने के बाद बीमार पड़ गई। उसे मतिभ्रम होने लगे और भविष्य से आए संदेश के बारे में सोचने लगी। क्या प्रेषक से संपर्क करना संभव है? वह मृतकों की आवाजें सुनने लगी और एक दिन अपनी ही आवाज सुनी। उसने एलियंस को भी देखा, हालांकि वह उन पर विश्वास नहीं करती है और एलेक्स को छोड़ने के लिए कहती है। एलेक्स घर जाता है जहां काले कपड़ों में लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। रेबेका उसे आदेश देती है कि वह अब बेथ से न मिले और अपने बचे हुए समय का बुद्धिमानी से उपयोग करे, और घर में घुसने पर पता चलता है कि उसके निष्कर्ष वाले सारे कागज गायब हो गए हैं। इस बीच बेथ अपने घर में एक चमकदार रोशनी देखती है जिससे उसे बीमार महसूस होता है। महिला डर के मारे चीखती है और छिपने की कोशिश करती है। एलेक्स अपने कंप्यूटर पर शीरमैन के एक संदेश को देखते हुए शराब में अपने विचारों को डुबोने की कोशिश करता है। वह आदमी निश्चित है कि रेबेका इस उपनाम के पीछे छिपी है, लेकिन वार्ताकार इससे इनकार करता है। उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। बेथ दहलीज पर है। पता चलता है कि शेवन ने बेथ को यहां भेजा था और उसे भविष्य की तकनीक को नष्ट करने में सक्षम डिवाइस का ब्लूप्रिंट भेजा था। युगल कंप्यूटर के माध्यम से डिक्रिप्ट किए गए ब्लूप्रिंट से बनाई जा रही मशीन को नष्ट करने में सक्षम वायरस विकसित करना शुरू कर देता है। लेकिन अगली सुबह रेबेका एलेक्स के घर में घुस जाती है। संस्थान के प्रतिनिधि उनके काम के बारे में जानते हैं और वहां पहले से ही रास्ते में है। वह संस्थान के संस्थापक का नाम बताती है और जल्द से जल्द उसके पास जाने का आदेश देती है। वह शेफरमैन है और उनकी मदद से डिवाइस को नष्ट करने की उम्मीद कर रही थी। फिर कारें एलेक्स के घर के पास आती हैं। दंपत्ति पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। रेबेका को पकड़ लिया जाता है, उसे इंजेक्शन दिया जाता है और उसे एक कार में फेंक दिया जाता है। इस बीच रसोई में सभी गैस बर्नर खोल दिए गए हैं। शाम को एलेक्स और बेथ वैज्ञानिक माइल्स के पास पहुंचते हैं, जो तुरंत दोनों को पहचान लेता है क्योंकि वह हमेशा उनके काम का अनुसरण करता रहा है। बात यह है कि वह उपग्रह अकेला नहीं था, एक और था जो लगभग 400 वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा। जाहिर है भविष्य के अज्ञात प्राणी पृथ्वीवासियों के बड़े होने, अंतरिक्ष में उड़ने और उनके संदेश को समझने में सक्षम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्राचीन उपग्रह में एक मशीन का खाका भी था जिसका उद्देश्य मानवता के विकास को तीसरे आयाम के भीतर सीमित करना था। लेकिन जब माइल्स ने अपनी खोज की घोषणा की तो उनका उपहास किया गया। उसे एक ट्यूमर भी हुआ जो सौभाग्य से घातक नहीं था। वह निश्चित है कि एलियन कई आयामों में मौजूद होने में सक्षम है। वे मनुष्यों की तरह रैखिक रूप में समय का अनुभव नहीं करते हैं। और दूसरा उपकरण जिसे अब संस्थान में बनाया जा रहा है, संभवतः उन्हें मानवीय आयाम तक पहुंच प्रदान करेगा। अब तक वे एक वीडियोटेप देखने जैसे हैं जहां मनुष्य या फिल्म पात्र पहले उपकरण की मदद से इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है उसे बदल नहीं सकते। लेकिन दूसरा मौजूदा वास्तविकता को बदलने की अनुमति देगा। माइल्स अभी इस प्रक्रिया के सार को समझना शुरू कर रहा है, लेकिन सब कुछ पूरी तरह से नहीं समझा सकता है। आखिरकार एलियंस की उपस्थिति भी मानव मस्तिष्क द्वारा ही बनाई गई है, और वैसे वह 30 से अधिक वर्षों से अपने बगीचे में रहने वाले एक विशाल विदेशी जीव के संपर्क में है जो केवल उसे ही दिखाई देता है। माइल्स लगातार इसे देखता है, जिससे उसका मस्तिष्क अनुकूल हो जाता है और वह ह्यूमनॉइड की असली उपस्थिति को देखना शुरू कर देता है, लेकिन उसके मेहमानों को कोई नहीं दिखाई देता। माइल्स निश्चित है कि उनके सिर में ट्यूमर विदेशी की मदद है ताकि लोग उनकी वास्तविकता को समझ सकें। एलेक्स बस हथौड़े से डिवाइस को तोड़ने का सुझाव देता है, लेकिन क्या गारंटी है कि वे इसे संस्थान में बहाल नहीं करेंगे? इसलिए सर्वर पर सभी डेटा को मिटाने की जरूरत है। हालांकि संस्थान का स्थान भी किसी को नहीं पता, लेकिन माइल्स याद दिलाते हैं कि वह इसके संस्थापकों में से एक है और वह संस्थान की विस्तृत योजना वाले मानचित्र को निकालता है। उसी समय दरवाजे पर एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। दंपत्ति भाग जाते हैं जबकि माइल्स उग्र विदेशी को शांत करने की कोशिश करता है। एलेक्स और बेथ सड़क पर निकल पड़ते हैं और जल्द ही संस्थान की इमारत ढूंढ लेते हैं जहां वे एक हैच खोलते हैं जिसके माध्यम से वे अंदर घुस जाते हैं। वहां वे प्रयोगशाला खोजने की संभावना बढ़ाने के लिए अलग हो जाते हैं। एलेक्स एक गार्ड के अजीब व्यवहार को देखता है जो लगातार पीछे लौटता है और महसूस करता है कि संस्थान के अंदर का समय लूप में है। बेथ भी इस लूप में पड़ जाती है, आगे जाने के अपने प्रयासों की निरर्थकता को महसूस करती है। लड़की बम को सक्रिय कर देती है, लेकिन टाइम लूप के कारण वह खतरनाक जगह से बाहर निकलने में असमर्थ होती है। एलेक्स एक अंधेरे कमरे में जाता है और बम को आगे ले जाने की कोशिश करता है जब उसे एक विदेशी द्वारा पकड़ लिया जाता है और सचमुच उस आदमी को छोटे कणों में विघटित कर देता है। 1 मिनट बाद एलेक्स खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक ह्यूमनॉइड बैठा है। एलेक्स सोचता है कि वह मर गया है, लेकिन विदेशी उसकी इस धारणा का खंडन करता है। वे केवल मानवीय स्वरूप और समय के उनके अनुभव के बारे में उत्सुक हैं। एलियंस के लिए रेखीय समय समझ से बाहर और थकाऊ है, खाली विश्वासों का श्रमसाध्य चक्र। इंसान जाल में फंसे हुए हैं, लगातार एक ही चीज से गुजरने को मजबूर हैं। दूसरी ओर एलियंस समय और स्थान से बाहर मौजूद हैं। वे हर पल में होते हैं, इसलिए उनके लिए कार्यकारण संबंध और कार्यों का क्रम एक रहस्य है। अगर किसी इंसान को अब किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़े तो क्या होगा? एलेक्स को एहसास होता है कि वह दिखने में एलियंस के समान हो जाएगा,
लेकिन परिचित व्यक्तित्व अहंकार उसी क्षण मर जाता है। विदेशी हैरान है, मृत्यु स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य इसे छिपाता है और खुद से दूर करता है। समय एक इंसान के लिए सब कुछ निर्धारित करता है। यह एक दाता और चोर दोनों है। एक इंसान दुनिया को वैसा ही देखता है जैसा उसने कल्पना की है, और तब क्या होगा जब प्रक्षेपण का स्रोत गायब हो जाएगा? आत्मविश्लेषण की अनंतता के साथ भी मनुष्य वास्तविकता और भ्रम के बीच के अंतर को नहीं समझ पाएगा। हर नवजात के साथ एक नई वास्तविकता आती है, इसलिए आपका व्यक्तित्व हमेशा एक विकल्प के सामने खड़ा रहता है। एलेक्स को बहुत बुरा लगता है, और फिर विदेशी उसे अप्राप्त जानकारी के साथ बीमार होने से पहले के क्षण में लौटने की पेशकश करता है। एलेक्स फैसला करता है कि वह संस्थान में काम पर नहीं जाता और यह सब रोक देता। विदेशी हैरान है, अगर वह स्थिति को बदल नहीं सकता है तो वह अपना व्यवहार क्यों बदलेगा? और फिर एलेक्स स्वीकार करता है कि लोग यह नहीं चुनते कि क्या होगा। ह्यूमनॉइड जोर देता है, क्या उसके अतीत में वापसी से कोई फर्क पड़ेगा? क्या कुछ बदल सकता है? और तुरंत ही वह आदमी अपने आप को भविष्य से कंप्यूटर के सामने अपने घर में पाता है। वह इस फ्लैश ड्राइव को रिकॉर्ड करता है, यह महसूस करते हुए कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता। हो सकता है कल दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन यह कोई खबर नहीं है। सब कुछ पहले ही हो चुका है। सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वह फ्लैश ड्राइव को एक लिफाफे में रखता है और फर्श पर गिर जाता है। फ्लैश ड्राइव पर आखिरी शब्द अतीत में बेथ को चेतावनी देने वाले भविष्य के एलेक्स के बारे में है, और वह लड़की के घर की ओर गाड़ी चलाता है, जबकि भविष्य से एलेक्स अपने आखिरी शब्दों में सब कुछ भूल जाने और जीने के लिए कहता है। बिल्कुल दिलचस्प फिल्म जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या होगा अगर समय की अवधारणा वास्तव में मौजूद नहीं है और हम केवल यहीं और अभी एक ही क्षण में रहते हैं? किसने हमें यह विश्वास दिलाया कि अतीत और भविष्य है? और क्या यह सच है कि एक व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, यह सोचे बिना कि उसके विचार और कार्य उसके अपने भविष्य को कैसे बदल देते हैं? दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।